लगान मूवी का ये डायलॉग याद है? कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। इस मूवी में भुवन ने एक क्रिकेट मैच खेल के अपने और अपने गांव वालों का टैक्स बचा लिया था, लेकिन आज हम सब एक और मैच खेल रहे हैं और ये मैच चल रहा है शुगर और हेल्थ के बीच। अगर ये मैच हम हारे तो हमें भी ट्रिपल टैक्स देना हो सकता है। पहले अपना पैसा, फिर अपनी लाइफस्टाइल और फिर अपनी बॉडी। लेकिन क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे हम शुगर को हरा सकते हैं और ये मैच को जीत सकते हैं? चलिए इस मीठी लेकिन खतरनाक लड़ाई को आज समझते हैं। शुगर का वर्तमान समझने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। शुगर की कहानी लगभग आज से 2500 साल पुरानी है, जब भारत में नेचुरल गन्ने की खेती किया जाती थी। उस समय शुगर हमारे बॉडी के लिए नेचुरल भी हुआ करता था और हेल्दी भी साबित हुआ करता था, जो सीधा गन्ने के रस के तौर पर बॉडी में कंज्यूम हुआ करता था। गन्ने की खेती 200 साल तक चली। उसके बाद लोगों ने गन्ने के रस को उबालना शुरू कर दिया ताकि गन्ने के रस से शक्कर बनाया जा सके, और वो दूसरे गांव जब ट्रैवल कर रहे हैं या अपने काम पर जा रहे हैं तो उसी शक्कर को लेके जाया जा सके। आगे चलकर इसी शक्कर को शुगर का नाम दिया गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब भारत आया तो उसने भी इस मीठी और अजीब चीज पहली बार देखी, जो पहले दुनिया में किसी और ने नहीं देखी थी। तब तक दुनिया ने सिर्फ मधुमक्खी के शहद को ही मीठा जाना था। इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने सोल्जर्स को भी ये लिखा, अ रीड दैट गिव्स हनी विदाउट बीज, यानी एक ऐसा पौधा जो बिना मधुमक्खियों के मधु देता है, उसको जरूर से लेकर आना। आगे चलकर भारत से ये आइडिया पर्शिया और मिडल ईस्टर्न देशों तक फैल गया। उसके बाद अरब देशों ने शुगर को यूरोपियन देशों में और अफ्रीकन कंट्रीज में ले जाने का काम किया। यूरोप में शुगर पहले एक लग्जरी आइटम काउंट हुआ करता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मास प्रोडक्शन इतना ज्यादा हुआ कि शुगर बहुत ही सस्ता हो गया। पहले जो शुगर अमृत माना जाता था, आज वो जहर बनने का काम कर रहा है, जो हमारे प्रोसेस फूड से लेकर हर जगह तक घुस गया है। जो चीज कभी हमारे हेल्थ और हमारे फेस्टिवल्स के लिए मीठा हुआ करती थी, आज वही सेम चीज हमारे शरीर के लिए एक साइलेंट किलर का काम कर रहा है। ये साइलेंट किलर आपके और हमारे डाइट में इतना ज्यादा घुस चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी मोटापा और बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। देखिए, वजन कम करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन असली चैलेंज होता है अपने घटाए हुए वजन को कैसे मेंटेन करना। वेट लॉस करना किसी के लिए भी एक एजुकेशनल जर्नी होना चाहिए, जिसे समझना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने आपके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को डिजाइन किया है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा और ट्रांसफॉर्मेशन लाने में भी बहुत हेल्प करेगा, जैसे इन सभी लोगों ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन लाया। आज ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में एनरोल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। शुगर की हिस्ट्री समझने के बाद अब बात करते हैं रिफाइंड शुगर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। आजकल शुगर फ्री और डाइट प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन उनके अंदर जो स्वीटनर्स यूज किए जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के लिए काफी डेंजरस होता है। आपने अक्सर पैकेट्स के लेबल पर लिखा हुआ देखा होगा, शुगर फ्री या फिर नो एडेड शुगर, लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश करी है वहाँ शुगर के जगह पे क्या यूज हो रहा है? चेक करेंगे तो पता चलेगा एस्पार्टिन, सुक्रालोस, एस सल्फेन केम जैसे केमिकल्स, जिनके नाम भी कभी हमने सुने नहीं होते हैं, ऐसे केमिकल्स यूज हो रहे हैं। ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ये सब स्वीटनर्स एक केमिकल कॉकटेल की तरह हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं, जो बॉडी में जाने के बाद हमारे ब्रेन को डोपामाइन रिलीज करने के लिए मजबूर करते हैं। ये इस तरीके से हमें प्लेजर बार बार मिलता है, जिसकी वजह से हम शुगर एडिक्टेड पर्सन हो जाते हैं, और ये सिचुएशन एक ड्रग एडिक्ट पर्सन से भी ज्यादा डेंजरस होता है। रिफाइंड शुगर बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब कर देता है। ये बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वो सेम व्यक्ति आगे चल के अपने आप को डायबिटीज के खतरे में पाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस बच्चों के डेवलपिंग ब्रेन को भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है और उनके ग्रोथ और बिहेवियर को भी डिस्टर्ब कर देता है।
ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ रिस्क क्रिएट करने के लिए नंबर 1 कारण बनता है, जिसमें मोटापा, एडीएचडी और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर शामिल हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स की अगर हम बात माने तो एक हेल्दी पर्सन को पूरे साल भर में 5 किलो से लेके 8 किलो से ज़्यादा का शक्कर इंटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की रिसर्च और स्टडीज़ ऐसा बताते हैं कि एक एवरेज इंडियन पूरे साल भर में 18.5 किलो तक का शक्कर इंटेक कर रहा है। वहीं कुछ स्टडीज ऐसा भी बताती है 2021 में दुनिया भर में 1.9 मिलियन मेट्रिक टन्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कंजम्पशन हुआ था, जो आने वाले 2 साल में 2.3 मिलियन मेट्रिक टन्स तक जाने का अनुमान है, जो दिखाता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कंजम्पशन का डिमांड कितना ज्यादा बड़ा है। हर 6 सेकंड में एक इंडियंस की मौत डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम से हो रही है। वहीं 70 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के ऑलरेडी शिकार हैं और 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज के बॉर्डर लाइन में खड़े हैं। ये वही रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और डेजर्ट्स के कारण हो रहा है, जिनके अंदर छुपा हुआ है रिफाइंड और प्रोसेस्ड शुगर। शुगर को हराने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है? सबसे पहले हमें अपने डेली हैबिट्स को थोड़ा सा बदलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि शुगर का आनंद भी लें और हेल्थ का कोई नुकसान नहीं हो, तो कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स अपना सकते हैं अपने डेली डाइट में, जिसमें नंबर 1 हो सकता है सिनेमन यानी दालचीनी। दालचीनी की एक नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है कि वो स्वीटनेस को एनहांस कर देता है। इसलिए चाय या फिर अपने ओटमील में जब दालचीनी ऐड करेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए स्वीटनेस और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का भी काम करते हैं। दालचीनी हमारे क्रेविंग को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 2 हो सकता है स्टीविया। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जो 0 कैलोरी में आता है। ये डायबिटिक पेशेंट और वेट लॉस के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इस बात को याद रखें, प्योर स्टीविया एक्सट्रैक्ट ही यूज करना है, ना कि कोई ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स। नंबर 3 हो सकता है कोकोनट शुगर एंड पाम शुगर। ये दोनों ही शुगर नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव्स हैं, बिकॉज इन दोनों शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। ये दोनों ही शुगर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर मिनरल्स जैसे पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जो बेकिंग के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस भी बन सकता है। नंबर 4 होता है ड्राइड फ्रूट्स। खजूर, अंजीर और किशमिश ये नेचुरल शुगर का बेस्ट सोर्स है। ये ना सिर्फ मीठा टेस्ट देते हैं, बल्कि फाइबर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये स्नैकिंग के लिए और स्मूदीज के लिए एक आइडियल अल्टरनेटिव बन सकते हैं हमारे डाइट में। नंबर 5 है मिश्री। मिश्री सिर्फ एक मीठा नहीं है, बल्कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका यूज है। ये हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को अच्छा करने में और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नंबर 6 है देसी खांड और गुड़। ये दोनों ही नेचुरल और अनरिफाइंड स्वीटनर्स हैं, जो ट्रेडिशनल इंडिया के डाइट का हमेशा हिस्सा रहे हैं। इन दोनों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छे तरीके से हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। प्रोसेस शुगर के कंपैरिजन में ये धीरे धीरे हमारे शरीर में पचते हैं, जिसके वजह से किन्हीं की भी बॉडी का ब्लड शुगर तुरंत स्पाइक नहीं होता है। अगर आप अपने वेट लॉस के जर्नी में कंफ्यूज्ड हैं, मुझे मेरे डाइट में चावल खाना चाहिए या फिर रोटी खानी चाहिए, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पर बात करी है। इसे जरूर से क्लिक करके देखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में।